श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 281 से 291 तक। वर्णन। जनक सुनैना संवाद, भरत जी की महिमा, जनक वशिष्ठ आदि का संवाद, इंद्र की चिंता, सरस्वती जी का इंद्र जी को समझाना। जय श्री राम। सुनिय सुधा देखियई गरल, सब कर तूति कराल, जहता का कौलूक बक, मानस सकृति मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सब करतूतें भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही रहते हैं। सुनि ससोच कहा देव सुमित्रा, विद गति बड़ विपरीत विचित्रा, जो सृजि पालई हरई बहोरी, बाल के लिसम विधिमति भोरी। ये सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी कि विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके चलाता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली और विवेक शून्य है। कौशल्या कहा दोष न को, कर्म विबस सुख दुख क्षति लाहू, कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या ने कहा, किसी का दोष नहीं है, सुख दुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन और दुर्भेद्य है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईस रजाई शीस सबही के, उत्पत्ति छितिल विषहु अमी के, देवी मोह बस सोची आबादी, विधि प्रपंच वस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और लय, संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मर बउर आनी, सोची सकिल की निज हित हानि, सिया मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात तो हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वो तो है सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा और अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखन राम सिय जाहु बने, भले परिणाम न पोचू, गाबर ही का कौशिला, मोहि भरत कर सोचू। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरिबारी, राम शपथ मैं कीन न काऊ, सो करी कहऊ सखी सति भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र, चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, जो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ।
भरत शील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत सारदों करमति चे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहु महीपा, कसे कनक मनि पारिक पाए, पुरुष पर खियई समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही की जाती है, उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आजु कहब यश मोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा, सुन सुर सरिसम पावनी बानी, भई स्नेह विकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन, विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह बस भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कहाँ धीर धरी, सुनहु देव मिथिलेश को, विवेक निधि बल्लभई तुम्हि सकई उपदेश। कौशल्य ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सने अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई, रखियई लखन भरत वो गो नहीं बन, रखियई लखन भरत गो नहीं बने, जो यह मत माने महिष मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिए कि लक्ष्मण को घर पर रख लिया जाए और भरत वन को जाएं। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भल जतनु करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी, गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। ये डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखि सुभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी, नभ प्रसून जरि धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध योगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनका सरल और उत्तम वाणी सुनकर सब रानियां करुणा रस से निमग्न हो गई। आकाश में पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबुर निवासु बिथिक लगी रहऊ, तब धरि धीर सुमित्रा कहऊ, देवी दंड जुग जामिन बीती, राम मात सुनि उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई। ये सुनकर श्री राम की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी।
बेगी पाऊ धारिय थलई का स्नेह सती भाए हमरे तो अबईस गति कै मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित शब्दों से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए, हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखिसने सुनि बचन विनीता जनक प्रिया गह पाय पुनीता देवे उचित अति विनय तुम्हारी दशरथ घरनि राम महतारी। कौशल्या के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम जी की माता हैं, आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदरही आगिन धूम गिर सिर दिनु धरही सेवक राव करम मन बानी सदा सहाय महेश भगवानी। प्रभु अपने नीच जनों को भी आदर देते हैं, अग्नि धुएं को और पर्वत तृण को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से अपने सेवक हैं, आपके सेवक हैं, और सदा सहायक तो श्री महादेव जी पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोग जग को है दीप सहाय की दिन कर सो है राम जाई बनु कर सुर काजू अचल अवधपुर करी राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल सुख बसियई अपने अपने थलया सब जाग बलिक कही राखा देव न होई मुधा मुनिभाषा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य के मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। अस कही पग परिपेमति सिय हित विनय सुनाई सिय समेत सिय मातु तब चली सुआय सुपाई। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों को पकड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली बैदेही जो जही जोग भांति तेहि तेहि तापस बेत जान की देखी बासब विकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी लोग शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आय सुपाई चले थलहि सिय देखी आई लीन लाई उर जनक जान की पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने परम प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उरमगो अम्बुदि अनुरागी भयो भूप मनु मनौ पयागु सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो। उस समुद्र के अंदर उन्होंने
आदिशक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री रामचंद्र जी का प्रेम रूपी बालक रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु बूढ़त लयऊ बाल अवलंबन मोह मगन मति नहीं विदेह की महिमा सिय रघुवर सने की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमण विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। ये तो श्री राम जी के प्रेम की महिमा है जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितमातु स्नेह बस विकल न सकी कारी धरनि सुता धीरज धरऊ समय सुधरम विचारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण कर किया। तापस बेस जनक सिय देखी भयउ प्रेम परितोष विशेषी पुत्र पवित्र किए कुल दो सुजसु धवल जगु काशब को। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल को पवित्र कर दिया, तेरे निर्मल यश को सारा जगत उज्जवल हो गया, ऐसा सब कोई कहते हैं। जित सुर सरी कीरत सरी तोरी गवन कीन विधि अंड करोरी गंग अवनि थल तीन बडेरे ये ही किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार प्रयाग और गंगा सागर को ही बड़ा तीर्थ बनाया, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु का सत्य स्नेह सुबानी सी यस कुछ महु मनहु मशानी पुनि पितु मातुली नवरलाई सिख आशीष हित दीन सुहाई। पिता जनक ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती नसी यस कुछ मन माही इया बस रजनी बल नाही लखि रुक रानी जनायउ राऊ हृदय सराहत शील सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सब चाह रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेंट सिया विदा कीन सनमानी कई समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयान। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया।
सुनि भूपाल भरत व्यवहारु सोन सुगंध सुधा ससिसारु मुदे सजल नयन पुलकेतन सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमुख सिलोचनि भरति कथा भव बंध विमोचनि धर्मराज नय ब्रह्म विचारु इहाँ जथा मति मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमुख, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूं। सो मति मोरि भरत महिमाही कहे काह छल छुअति न छाही। विद गणपति यही पति शिव सारद कवि को विद बुध बुद्धि विशारद। वो धर्म, राजनीति, ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश करने वाली मेरी बुद्ध भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित कीरति करतूति धर्मशील गुण विमल विभूति। समझत सुनत सुखद सब काहू सुच सुर चरि सुचि निधर सुधाहु। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति करनी, कर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरतु भरत समझान। कहिय सुमेर की शेर सम कवि कुल मति सकुचानी। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ये सब जानो। सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सबहि बरनत बर बरनी जिम जलहीन मीन गमुधरनी। भरत अमित महिमा सुनि रानी जानहि राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वो भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनि सप्रेम भरति अनुभाऊ तियजिय किय रुचि लखि कहराऊ। बहुरहि लखन भरत मन जाही सब कर भल सब के मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी बन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीत जाई नहीं तर की। भरतु अवधि स्नेह ममता की यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत और श्री राम
प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपन्यहु मनहु निहारे। साधन सिद्ध राम पगनेहु, मोहि लखि परत भरत मत येहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुख की और स्वप्न में भी मन में नहीं ताका। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे भरत न पेली है, मन सहु राम रजाई। करिय न सोच स्नेह बस, कहु भूप भिल खाई। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन में से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निषिधम पतहि पलक समबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, न्याय नाई सुर पूजन लागे। श्री राम और भरत जी के गुणों को प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुर पैंच गुराई, बंद चरण बोले रुक पाई। नाथ भरतपुर जन्म हतारी, शोक विकल बन बास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ के पास गए और चरणों की वंदना करके उनके रुख को पाकर बोले, हे नाथ, अव भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज रावु मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सबहि कर रो रे हाथा। मिथिलेशपति राजा जनक को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कई अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लकिशील सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दूं राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों में नरक के समान हैं। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सुहात गृह, जिनहि तिनहि विधिवाम। हे राम, तुम प्राणों के प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है, उनके विपरीत विधाता है। जो सुख करम धर्मो जरि जाऊ, जन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वो सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वो योग कुयोग है और वो ज्ञान अज्ञान है।
तुम बिन दुखी सुखी तुम देही, तुम जानो जिय जो जेहि गेहि। राउर आयसु सिर सबही के, विदित कृपालहि गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं, और जो दुखी हैं वे तुम ही से दुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो, आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु आप को सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रमहि धारिय पावु, भयउ स्नेह शिथिल मुनि रावु। करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पैयाए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री रामचंद्र जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुर न पै सुनाए, शील स्नेह स्वभाव सुहाए। महाराज अब की जय सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सिचुई, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समने, को समरथ यही काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना दुविधा को दूर करने वाला कौन है।